मैसोकिज्म। हम क्यों दुख भोगना पसंद करते हैं या हम क्यों आदी हैं दर्द के? ये क्लिपिंग देखो। मैसोकिज्म से या आत्म पीड़िता से हमें मिलता क्या है? 2 तरीके के बायोकेमिकल्स के छोटे छोटे शॉट्स हमारे अंदर इंजेक्ट होते हैं। हम सेल्फ इंजेक्ट करते हैं या रिलीज कह लो वो करते हैं जब हम पेन में खुद को देखते हैं और उसके मज़े लेते हैं। कौन से वाले बायोकेमिकल्स? कॉर्टिसोल प्लस एड्रेनालिन। अब इन दोनों बायोकेमिकल्स का यूज़ क्या होता है ये मैं आपको एंड वाले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि तभी कनेक्शन जुड़ेगा और तभी आप समझ पाओगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये दोनों बायोकेमिकल्स का असल यूज़ क्या होता है पहले तो हम वो जानते हैं। तो चलो फिर। कॉर्टिसोल एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो आपके 2 एड्रेनल ग्लैंड्स बनाते हैं। वो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं एक एक किडनी के ऊपर। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तब भारी मात्रा में आपके ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इसके हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। इट कैन हेल्प योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस और डेंजर। It can increase your body's metabolism or glucose. It can control your blood pressure. It can reduce inflammation. Cortisol is also needed for the fight or flight response, which is your healthy, natural response to perceived threats. कितनी कमाल की क्रिएशन है ना वैसे हमारी। अब जबकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जहाँ पर पेन हो, अब्यूज़ हो, सफरिंग हो, ह्यूमिलिएशन हो, वहाँ कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोप अप कर पाती है उस स्ट्रेसर से। स्ट्रेसर मतलब वो स्टिमुलस जिसके कारण स्ट्रेस हुई। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? नहीं आया तो एक बारी दोबारा रिपीट करके सुनो और देखो और समझो। तो जो एक मैसोकिस्ट है या जिसकी बॉडी ये चीज़ को समझ गई, तो वो इतना क्रेव करता है, वो तरसता है ऐसे केमिकल्स को बार बार रिलीज करवाने के लिए अपने अंदर, कि वो ऐसी सिचुएशंस बनाएगा, ढूंढेगा, और अगर मिल गई तो इस तरीके से एज आई सेड बाय यूजिंग रॉन्ग टेक्निक इस केमिकल को रिलीज करवाएगा। अब एक और फंक्शन सुनो। Cortisol production by your adrenal glands is regulated by your pituitary gland. Pituitary gland होता है मटर के दाने के जितना एक ग्लैंड होता है जो हमारे दिमाग के बेस पे होता है, जिसको हम कभी कभी मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके हमारे शरीर के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रभाव होते हैं, असर होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम एक टेंशन वाली सिचुएशन को फेस करते हैं, इसको और इजी हिंदी में समझो, जब हम एक तनाव भरी स्थिति का सामना करते हैं, आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड तब रिएक्ट करता है। ये फिर सिग्नल देता है आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को कि ये वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करें एक सही मात्रा में। यहाँ पे आती है एक और रॉन्ग टेक्निक। अब जो चीज़ को हम एक्सरसाइज से एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज, ये नहीं कि थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर लिया, हाथ पैर हिला लिए, चलो भाई हो गया काम, प्रॉपर वर्कआउट प्रोसीजर वाला, तो हम वो ना करके तनाव भरी स्थिति से ये सब पा लेते हैं। अब कनेक्शन समझ आया इस वीडियो का बाकी वीडियोस के साथ कि कैसे लोग किस तरीके से ढूंढते हैं, बनाते हैं ऐसी सिचुएशंस को। एक्सरसाइज तो बहुत बोरिंग है, मज़ा तो इसमें है। अब एड्रेनालिन पे आ जाएं। ये भी एक हार्मोन है जो आपके एड्रेनल ग्लैंड्स बनाते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें, आपको तैयार कर सकें डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। दिस केमिकल ऑल्सो गेट्स योर बॉडी रेडी फॉर अ फाइट और अ फ्लाइट रिस्पॉन्स। आपके खून के जरिए आपके एड्रेनल ग्लैंड्स इस हार्मोन को भेजते हैं। जब आप डरे होते हो या अचानक से एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो ना, इसको कभी कभी एड्रेनलिन रश भी बोलते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये एकदम से होता है। जैसे हम कोई बहुत डेंजरस वाली राइड लेने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले वो दर दर वाली फीलिंग, जैसे हम कोई बहुत ऊपर क्लिफ से जंप करने वाले होते हैं, नीचे
पानी में, तो वो वाली फीलिंग जब हम बहुत सारे लोगों को फेस करने वाले होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस करनी होती है हमें, तब अब रोज़ तो ऐसा होगा नहीं, कॉमनली तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन जो इन एक्टिविटीज़ को करके एड्रेनलिन रश अपने अंदर महसूस कर लेता है, पा लेता है, जो मतलब जिसको एक्सूबरेंट रहना आता है लाइफ में, जिसको खुशी के तरीके आते हैं, उसका तो सॉर्टेड आउट है। लेकिन जो मैसोकिस्ट है वो गलत तरीके से, वायलेंस से, अब्यूज़ से इसी एड्रेनलिन रश को एक्टिवेट करेगा, जो कि उतना ही इक्वल इंटेंसिटी से एक्टिवेट होगा मैसोकिस्ट के अंदर, और उसको मज़ा आएगा। Okay, now let me also justify the sexual gratification for you. These two words also come in the literal meaning of masochism. Adrenaline plays a role in the body's response to arousal and excitement, including during sexual activity. When a person becomes aroused, adrenaline is released in the bloodstream, leading to various kinds of physiological and psychological responses that can enhance that experience. Adrenaline can increase your heart rate, blood flow to the muscles, and overall alertness, which can contribute to heightened sensations and pleasure during intimacy. And the people who are unsatisfied sexually will surely have to find ways to keep up with the demands, their needs of the body. So they get aroused by doing this. After a certain age, especially Indian people deny sex and other love-making activities because they think that it's unreligious. And why they connect it to religion, I still don't know. In result, they become more religious and less connected with their partners physically, which they are very proud of. Mostly Indian ladies do this. They think that it's a sin to be intimate after a certain age, but they don't know they still fulfill that pleasure by being a masochist, by creating situations of suffering, by endless complaining of pain, equally enjoying it from inside. She or he would accomplish their sexual needs by talking about pain, suffering, and then would feel satisfied. And that is why whatever I told in my previous episodes is connecting now. अब ये जो दोनों बायोकेमिकल्स हैं, इन्हें हम मेडिटेशन के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए और कुछ बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं उनके ज़रिए भी रिलीज़ करवा सकते हैं। बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन लोगों को ऐसा करने में सुस्ती आती है। ये वाला ज़्यादा इजी वे आउट लगता है इनको। ओह माय गॉड, मुझे नहीं लगा था कि आज का टॉपिक भी इतना लंबा चला जाएगा कि सॉल्यूशंस मुझे नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस टॉपिक विल एंड कैन चेंज योर लाइफ। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।